बिबरकति इन्नल्लाह व मलाइकतहु युसल्लूना अलन नबी या अय्युहल्लज़ीना आमनू सल्लु अलैहि व सल्लिमू तस्लीमा। अल्लाहुम्मा सल्लि व सल्लिम अला सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व अला आलि सय्यदिना व मौलाना मुहम्मदिन व बारिक व सल्लिम व सल्लि अलैहि। अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रसूलल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या हबीबल्लाह, अस्सलातु वस्सलामु अलैका या रहमतल लिल आलमीन व अला आलिका व अस्हाबिका व अहले बैतिका या शफीअल मुज़निबीन। मखदूम व मुहतरम बिरादर तरीक़त ख़तीब अहले सुन्नत हज़रत अल्लामा क़ारी ग़ुलाम मोहम्मद चिश्ती साहिब, अज़ीज़ मुहतरम बिरादर तरीक़त हज़रत अल्लामा साहिबज़ादा शाहिद मंसूर नूरानी साहिब, इस पूरी बज़्म में तशरीफ़ फरमा नहायत ही इज़्ज़त एहतराम और आबरू के लायक जमी मुक़्तदर हज़रात उलमा सुन्नत, अंजुमन मेहरिया नसीरिया के जमी ओहदेदारान, कारकुनान, मुआविनीन व मुखलिसीन, सुबह क़यामत तक के आने वाले अक़ीदत, प्यार, चाहत, उल्फत और इरादत की दौलत रखने वालों के गरीब नवाज के इस उर्स की तकरीब में शामिल होने वाले खुशबख्त बुज़ुर्गों, मेरे भाइयों, मेरे अज़ीज़ों, मुझसे पहले आपने कलिमात तय्यबात सुनाए फरमाए अल्लामा चिश्ती से, और यकीनन आपने बड़े दर्द और प्यार के साथ नाते पाक भी सुनी और मनक़बत शरीफ भी मुझे उम्मीद है कि सुनाई होगी अज़ीज़म मोहम्मद अली चिश्ती ने। मुनासिब वक्त के अंदर मैं चंद बातें हुज़ूर ख्वाजा गरीब नवाज़ अलैहि रहमत की बारगाह में अर्ज़ करूँगा। मैंने कुरान मजीद के जिन कलिमात तय्यबात को तिलावत करने की सआदत हासिल की, उन कलिमात कुरानिया में मेरा रब अहले ईमान को जो दावत दे रहा है, जिस काम के लिए हुक्मन बुलाया जा रहा है, हमारे ख्वाजा अजमेर कुरान की इस दावत के
कामिल मिस्दाक रहे, नाम के हवाले से भी और काम के हवाले से भी। मोहब्बत से कह दें सुबहान अल्लाह। कड़ी सेल पा दी हो यार सुबह। हाँ मेहरबानी करिए। हजरात गिरामी, मेरे मालिक ने अपने महबूब के गुलामों को हुक्म दिया, या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ए वो खुशबख्तो जिन्हें अल्लाह की बारगाह में मोमिन कहलाना नसीब हो चुका है। मैंने कुछ इजाफी अल्फाज जानबूझकर इस्तेमाल किए। मुझे आज तक कोई सिख नमाज पढ़ता हुआ नहीं कहना, मैं जो कह रहा हूं अपने आप को समझा रहा हूं और आपकी खिदमत में अर्ज कर रहा हूं। एवं को खुद पवे तो हो सकता उन्होंने बीमारी होवे, ओदा मेरे को इलाज कोई। हिंदू हिंदू ही होता है, हिंदुओं में दो नहीं होते। लेकिन जिस दिन से मेरे महबूब ने अपनी नबुव्वत का ऐलान फरमाया, उस दिन से लेकर आज तक नमाजियों में दो रहे हैं, रहेंगे। एक नमाजी है मोमिन और एक नमाजी है मुनाफिक। तवज्जो चाहूंगा हज़रात। एक नमाजी है मोमिन और एक नमाजी है मुनाफिक। उस नमाजी को हम नमाजी कहेंगे, उस नमाजी को हम नमाजी कहेंगे, इसलिए कि मदीने की जिस मस्जिद को गिराने का हुक्म रब ने दिया था और कमली वाले ने खुद गिरवाया था, उसका नाम कुरान ने दरार रख के फिर भी मस्जिद का साबका जरूर लगाया है। ठीक है ना जी। नमाजियों में जिस दिन से मेरे प्यारे नबी ने सफा की चोटी पे चढ़ के अपनी रिसालत का ऐलान फरमाया और फिर सरकार मदीने में आए और 2 हिजरी को नमाज फर्ज हुई, तो नमाजियों में आज तक 2 तबके मौजूद रहे। एक नमाजी मोमिन कहलाया, एक नमाजी मुनाफिक कहलाया। अब मैं तो हर नमाज पढ़ने वाले को मोमिन जानूंगा, लेकिन जब अल्लाह कहे कि या अय्युहल्लज़ीना आमनू, तो मुझे यूं कहने का हौसला होना चाहिए कि ऐ वो खुशबख्तो जो अल्लाह के यहां मोमिन कहला गए हो। अल्लाह अब अल्लाह के यहां मोमिन कौन है? मोहब्बत से बोलो सुभान अल्लाह। जो सिर्फ नमाज ही नहीं पढ़ता बल्कि नमाज भी मोहब्बत से पढ़ता है। ये बात आपको किसी मिलाद के जलसे में समझाएंगे, इस वक्त यहां तक बात काफी है। जो नमाज ही नहीं पढ़ता बल्कि नमाज भी मोहब्बत के साथ पढ़ता है, बाबा से बुलंद कहो। जो खतीब सिर्फ तकरीर करे ना, मोहब्बत से ना करे, उसको भी कभी सुन लेना, और जो मोहब्बत से करे कभी उसको भी सुन लेना। आप लफ्जों में कुछ बयान करो ना करो, आपका कलेजा गवाही दे देगा भाई दोवां जणियां विचों प्यार नाल नबी दा नां किने लिया है। मेरे पाक नबी के गुलामों, मेरा रब फरमाता है या अय्युहल्लज़ीना आमनू, ऐ वो खुशबख्तो जो अल्लाह की बारगाह में मोमिन करार पाए हो, मोमिन करार पाए हो, मोमिन करार पाए हो। आप कह सकते हो शायद मौलवी बिल्कुल नमा माना करके कोई अपना नाम बनाने की कोशिश करता है, पिछलियां तो इवें नहीं किया। पिछलों ने मुनाफिक ढूंढ ढूंढ के देखे, हमें कदम कदम पे मिलते हैं।
पिछला दौर जरा अच्छा था, अब दौर बड़ा अजीब है। अब मुनाफिक ढूंढो तो ढूंढने की जरूरत नहीं पड़ती, घर से निकलो तो मुनाफिक आगे खड़ा होता है। मेरे रब ने फरमाया, ऐ वो खुशबख्तो जो रब की बारगाह में मोमिन कहलाए हो। अल्लाह सोनिया क्या करे, हुक्म दे, क्या करे मेरे मौला, मुझे हुक्म दे। अकल सवाल कर सकती है, ऐ बंदे, ऐ अजीजुद्दीन को कब रब ने तो उन लोगों को बुलाया जो उसकी बारगाह में मोमिन हैं, फिर तू किस सनद पे लब्बैक कहने के लिए आ गया? इसलिए कि रब जाने और वो बंदे जाने। रब ने किसी का नाम तो नहीं लिया, रब ने तो मोमिनों को मुखातिब किया है। अब तेरे अंदर ये हौसला कैसे पैदा हो गया कि तू लब्बैक कहता हुआ हाजिर हो गया है? मेरे अल्लाह में मोमिन बेशक ईमान के किसी कमजोर दर्जे पे क्यों नहीं, लेकिन मैं मोमिन बेशक में लाख पापी और गुनाहगारी क्यों नहीं, लेकिन मैं मोमिन। मेरे अल्लाह तूने मुझे मोमिन कह के बुलाया, ये तेरी मेहरबानी है। आप कहोगे तुझे हौसला कैसे पड़ गया कि अल्लाह बुलाए मोमिनों को और तू भी लब्बैक कहता हुआ नजर आए? तो मैं कहूंगा मेरे दिल की दुनिया देख लो, मेरा कलेजा करके देख लो। जब मैं तकबीरे तहरीमा कहता हूँ, मैं रब की बारगाह में होता हूँ। जब मैं कयाम करता हूँ, मैं रब की बारगाह में होता हूँ। जब मैं रुकू करता हूँ, मैं रब की बारगाह में होता हूँ। जब मैं सजदा करता हूँ, मैं रब की बारगाह में होता हूँ। जब मैं तशहुद बैठता हूँ, मैं रब की बारगाह में होता हूँ। और जब मैं यूं कहता हूँ, अस्सलामु अलैका अय्युहन नबियो, मुझे रब्बे काबा की कसम में मदीने चला जाता हूँ। अल्लाहु अकबर, या रसूल अल्लाह। ठीक है ना जी? मोमिनो मोमिनो लब्बैक कहते हैं। मौला क्या हुक्म है? आवाज आती है, कूनू अंसार अल्लाह। मोमिनो, मौला क्या हुक्म है हमारे लिए? फरमाया, हो जाओ, हो जाओ, अब्बा के पुत्र नु बंदा बन जाओ। बंदा बनियो बगैर गुजारा कोई नहीं। ते जे रब आखे मोमिना नु हो जाओ, अल्लाह सोनिया क्या हो जाए? फरमाया, अंसार अल्लाह। हो जाओ मोमिनो रब की मदद करने वाले। मैं ख्वाजा के नाम को सलाम करना चाहता हूं और बहुत मुख्तसर और तरस वक्त दूंगा आपका, क्योंकि सामने की गर्मी थोड़ा भी इम्तिहान ज्यादा नहीं लेना। तवज्जो चाहिए मुसलमानों। मेरा रब फरमाता है, कूनू अंसार अल्लाह। ऐ मोमिनो हो जाओ अल्लाह की मदद करने वाले, हो जाओ अल्लाह की मदद करने वाले। डरियो नहीं। कुरान के जो अल्फाज में उनके अरबी होने के माने नाते बयान माने बयान कर रहा हूँ। अंसार जमा है नासिर की। नासिर कहते हैं मदद करने वाले को। नुसरत उसे मसदर आता है। नुसरत के माने होते हैं मदद करना, मदद करना, मदद करना, मदद करना। नुसरत होती है मदद, नासिर होता है मदद करने वाला। और मेरे रब को एक नासिर नहीं चाहिए, मेरे रब को कमली वाले का हर सच्चा गुलाम नासिर चाहिए। हो जाओ रब की मदद करने वाले। मेरे मौला हमारी मदद तुझे किस मामले में चाहिए? ऊंची बोलो, ऊंची।
अल्लाह हमारी मदद तुझे किस मामले में चाहिए? सोने रब्बा 7 आसमान तो बन गए, 7 जमीनें तो बन गई, अर्श और लौह महफूज तो बन गए, अल्लाह जन्नत दोज़ख तो बन गए, अल्लाह नूरी नारी तो बन गए, अल्लाह समंदर तो जनाबी वाला उबल पड़े, अल्लाह दरिया तो रवा दवा है, अल्लाह फूलों में खुशबू तो मौजूद है, अल्लाह सुबह शाम का निजाम तो बाकी है। मेरे मौला तेरे बारे में हमारा ये अकीदा है, इन्नल्लाह अला कुल्ली शैइन क़दीर। जेड़े चुप हो एक बारी चलियान सुभान अल्लाह छोड़ा। कदी कदी चले भी बनया करो, शायद कोई तरस खा छोड़ा। ये मैं राज की गल की है, जिन्होंने समझ आई है उहदे दुआवां मैनूं मिल गई। हर वेले स्टेटस की गुत्थी च ना बड़े रहा करो, किधरे चले भी बन जाया करो। कदी कदी चलिया ते तरस खा लिया जाता है। ते जे मेरी गल नहीं समझ आई तो आओ मदीने वाले दी बारगाह विच टुर जाइए। मेरे कमली वाले ने फरमाया, मेरे गुलामों रब से मांगो, रब से मांगो, रब से मांगो। आका मांगते हो नहीं, खाली मांगा ना करो, बल्कि रो के मांगा करो, रो के मांगा करो। कमली वालिया रोना नहीं आता, रोना नहीं आता, इसलिए कि हमारे दिल को कोई माली नहीं मिला है, हमारे दिल को कोई राखा नहीं मिला है, हमारे दिल को कोई अबियारी करने वाला नहीं मिला है। हम दुआएं तो मांगते हैं, और दुआएं मांगने के लिए बाबूजी का मुरीद होना तो जरूरी नहीं। तवज्जो चाहिए। दुआएं मांगने के लिए बोलने वाले शहनशाह का गुलाम होना तो जरूरी नहीं, लेकिन दुआएं मांगो। मेरा नबी फरमाता है, खाली दुआ ना मांगो, बल्कि दुआएं रो के मांगो, रो के मांगो। इसलिए कि दुआ मिलती है रब की जनाब से, और रोना मिलता है नबी की बारगाह से। रोना मिलता है नबी की बारगाह से, और जो कुछ मेरे नबी की बारगाह से मिलता है वो कुछ तकसीम करने के लिए मेहर अली गोलड़े में बैठे हैं। वही दौलत तकसीम करने के लिए शाह अब्दुल लतीफ जनाबी वाला इस्लामाबाद के उस नुक्कड़ पे बैठे हैं। वही दौलत तकसीम करने के लिए लाहौर में मेरे दाता बैठे हैं। वही दर्द की दौलत तकसीम करने के लिए जनाबी वाला पाकपटन में मेरे बाबा बैठे हैं। वही की दौलत तकसीम करने के लिए अजमेर में मेरे ख्वाजा गरीब नवाज बैठे हैं। अल्लाहु अकबर। और रब की इज्जत की कसम दावे की सलाहियत तो नहीं रखते, लेकिन जब से इन दर्द वालों के दर की खाक छानी है, कभी कभी की नात पढ़ते हुए खुद भी दर्द महसूस करते हैं, सामने वालों को दर्द की लज्जत महसूस करता हुआ देख लेते हैं। अल्लाहु अकबर। दुआ करो, दुआ। तो आओ जरा बाबा से बुलंद बोलो, सबसे नबी सबसे नबी सबसे नबी अपने मौला का प्यारा हमारा नबी, दोनों आलम का दूल्हा भी, दोनों मेरे अल्लाह कादिर तू, कुदरत तेरी, मालिक तू, मिल्कियत तेरी, खालिक तू, मखलूक तेरी, राज़िक तू, रिज़्क तेरा। फिर मोमिनों की मदद किस मामले में चाहिए?
मैं सरी अल्फाज का सरी माना कर रहा हूं, बगैर किसी मसलियत का शिकार हुए। अनुसार अल्लाह, कूनू अनुसार अल्लाह, कूनू अनुसार अल्लाह। अमर है जमा कर, जितने मोमिन हो मिल के अल्लाह की मदद करो। जने दे पुत्रो जुमे ने तेरे 5 रुपए मसीती पा के खाली मौलवी नो तो छोड़ जाते हो सारा। जितने मोमिन हो। अली भाई ये बातें भी करनी चाहिए लोगों के साथ। हाँ, कुछ अपने दिल पे भी जख्म खाओ। मेरे लहू की बहार कब तक, मुझे सहारा बनाने वालों में लड़खड़ाया तो क्या करोगे। तुसा को बेखसमे हो सारे ना, तो साई कोई नहीं ते जे बेखसमे हो, बेखसमे नहीं हो ते साइयां ले हो ते राखियां ले हो ते फिर कोई गल नहीं। जिस वेले मौका मिले हक या नबी दा नारा ला के पेड़ विच आया ते करो ना। कूनो अनुसार अल्लाह, कूनो अनुसार अल्लाह। इस मौजू पर मेरे लिए मेरे पास सैफुल मुलूक का कोई शेर भी नहीं कि कोई कमीना मुझे ताना देगा शेर सुना के अकीदे बयान कर देने। तसल्ली रखो, मैं इस मौजू को अपने करीब नवाज के नाम और काम पे जाके खत्म करना चाहता हूँ। कूनो अनुसार अल्लाह, अल्लाह के मददगार बन जाओ। सोने रब्बा, पैदा करने में मखलूक को तुझे किसी की जरूरत नहीं। अल्लाह सोने रिज़्क़ पहुंचाने में तुझे किसी की कमी नहीं। सारी कायनात का तू अकेला मालिक है। वहदहु ला शरीक होना तेरी शान है। समदियत का ताज तेरी अजमत है। लम यलिद व लम यूलद होना तेरी खसूसियत है। अल्लाह सोने वलम यकुल्लहु कुफुवन अहद होना तेरी असली पहचान है। फिर किस मामले में हम खाकियों की मदद तुझे चाहिए। तो मेरा रब फरमाता है, मेरे बंदो कुरान मेरा, मेरे बंदो कुरान मेरा है, कुरान मेरा है, इस्लाम मेरा है, कुरान लाने वाला महबूब भी मेरा है। ये कलमा पढ़ने वाले बंदे भी मेरे हैं, ये मदीने की याद में तड़पने वाले आशिक भी मेरे हैं, और ये 30 पारों पे मबनी कुरान भी मेरा है, और ये आमिना का लाल महबूब रहमान भी मेरा है, और ये शरीयत मुस्तफा जो तुम तक पहुंची ये भी मेरी है। ये आईने हयात जो कुरान की शक्ल में तुम्हें दिया गया ये भी मेरा है। किताब मेरी है, पैगाम मेरा है, रसूल मेरा है, बुरहान मेरी है, इज्जत मेरी है, शान मेरी है। लेकिन मैं गली गली जाकर, मस्जिद मस्जिद जाकर, मोहल्ले मोहल्ले जाकर अपना कुरान सुनाने से पाक हूं। मैं अपने नबी पे दुरूद तो भेजता हूं, लेकिन चूंकि मेरा जिस्म कोई नहीं। ऊंची बोलो, ये क्यों खड़े हो जाते हैं सुन्नी? इसलिए कि जिस नबी के सदके ये जिस्म मिला है, उस नबी की इज्जत के लिए कयाम करना ये जिस्म की ज़कात है। अली भाई, जिस जिस्म से ज़कात निकलती रहे वो जिस्म पलीद नहीं होता, और जो जिस्म पलीद ना हो सके वो बेईमान नहीं होता, और जो कभी बेईमान ना हो सके वो मेरे नबी की शफाअत से महरूम कभी नहीं होता। मैं दुरूद तो भेजता हूं अपने महबूब पे, लेकिन चूंकि मेरा जिस्म कोई नहीं, मैं इन आंखों से नजर नहीं आता। और तुम्हें कौन सिखाएगा दुरूद कैसे पढ़ना है? कलिमात कौन से होने, तरीका क्या होना है? लिहाजा नबी तो मेरा है,
महबूब तो मेरा है, ये प्यार तो मेरा है, ये इज्जत तो मेरी है, ये दलील तो मेरी है, ये पहचान तो मेरी है। लेकिन मैं गली गली, नगर नगर, मोहल्ले मोहल्ले, कूचे कूचे, बस्ती बस्ती, चौक चौक, बाजार बाजार, मस्जिद मस्जिद जाके अपने नबी की नात सुनाने से पाक हूं। ये बदर में मेरे नाम पे कटने वाले बंदे तो मेरे, ओहद में मेरे नाम पे कटने वाले बंदे तो मेरे ही, करबला में मेरे नाम पे कटने वाले बंदे तो मेरे ही। ये जनाबी वाला बगदाद के ईसाइयों से टक्कर लेने वाला अब्दुल कादिर जिलानी तो मेरा है। ये जनाबी वाला दीन अकबरी कूड़े दीन दे बानी बादशाह अकबर दे नाल टक्कर लेने वाला मुजद्दद अल फैसानी तो मेरा है। ये लानती मिर्जे को जहन्नुम रसीद करने वाला मेहरे अली तो मेरा है। लेकिन मैं गली गली, नगर नगर, बाजार बाजार जाकर अपने बंदों को, अपने इन बंदों की शान सुनाने से पाक हूं। लिहाजा कुरान मेरा है, सुनाना मुझे चाहिए। नबी मेरा है, उसकी तारीफ मुझे जाके करनी चाहिए। लेकिन मेरा चूंकि वजूद कोई नहीं, मेरा चूंकि जिस्म कोई नहीं, मेरा कोई घर महदूद कोई नहीं, लिहाजा मेरे बंदो आओ मैदान में आओ। जो मेरा काम है वो तुम संभालो। कुरान मेरा है, तुम सुनाओगे। दीन मेरा है, तुम पहुंचाओगे। नबी मेरा है, नाते तुम पढ़ोगे। इज्जत मेरी है, मानोगे तुम। पहचान मेरी है, कलमा तुम पढ़ोगे। ये मोइनुद्दीन मेरा है। इसका उर्स तुम मनाओगे, इसका उर्स तुम मनाओगे 526 या 36 हिजरी को। ऊंचियां बोलो सुभान अल्लाह। 526 या 36, दो ही तारीखें मुझे अब तक मिली हैं इख्तिलाफ रिवायत। सदियां बीत गई हैं जनाब। 526 कर लो, 626, 726, 826, 1429। तुसी मेरे कोलों पूछो तेनों पिछले साल जिस बंदे जनाजा पढ़ाया सी याद है किथे दफनाया हो? मैं आखांगा नहीं। कमाल है मौलवी साहब, चली से तो भी आए हो, चंगी भली थोड़ी खिदमत की थी, फिर भी भुल गए। मैं क्या बंदा ना यार, बशर ना यार, कमजोर हाँ, भुल जाते हैं बई की जनाजा कदों पढ़ाई सी, किथे दफनाया सी। ते असां ते अजमेर वेख्या ही नहीं। दो बोलो बोलो बोलो, अजमेर वेख्या ही नहीं। 536 या 26 हिजरी च जम्मण वाला मेरा गरीब नवाज किथे ते 1429 विच उर्स मनाने वाले ब्रिटिश होम विच ए गुलाम किथे? हमने देखा ही नहीं। लेकिन इतना अपने होने पर यकीन नहीं जितना मोइनुद्दीन के अजमेर में होने पे यकीन है, इतना अपनी खिताबत पे यकीन नहीं जितना मोइनुद्दीन की सखावत पे यकीन है। फिर ये सदका जिस नबी का उसकी बारगाह में क्यों न कहें कि कौन देता है तेरे को चाहिए, कौन देने को चाहिए, देने वाला है अताए रसूल के उर्स में बैठे हो, अब पूरे यकीन से कहो देने वाला है सच्चा। क्या खबर कितने तारे खिले छुप गए, पर ना डूबे ना डूबा पर ना डूबे ना डूबा रान भी सबसे और
मेरा है, सुनाओ तुम। कुरान मेरा ऐसे मैदान में खड़े होके तीर भी खाओ, गोलियां भी खाओ, डंडे भी खाओ, सोटे भी खाओ, गालियां भी सुनो, मुखालफत भी बर्दाश्त करो, लेकिन सुनाओ तुम। हैं जी, मैं हुण एक गल अगली करना चाहता था, लेकिन आजमा नसीब हो गया, वो नहीं करता, चलो सुनाओ तुम। सावण होवे तो भी तुसा ही सुनाना है, उच्ची बोलो सुभान अल्लाह। जड़ा कोई मेरा जनाबे वाला गवांडी जड़ा अपने आप को भाभी खवांदा है, आन वड़िया मसीती बई तक तसी करते कह सुभान अल्लाह ती आख मरन जाने। उच्ची बोल, उच्ची बोल, उच्ची बोल, शाबाश। या रसूलल्लाह तुम नहीं कहते, या अली तुम नहीं कहते, या वली तुम नहीं कहते, या मुहीन तुम नहीं कहते, सुभान अल्लाह ती आखो मरन जोगे। दुनिया ते फिर तुहाडा काम की है? सारे लंगर खा के आगे पता चले भाई चिश्ती पीर दा और से ते चिश्तियां दा इज्तिमा है ते बत्ती बिल्कुल नेड़े बंदी है मेरे मोइनुद्दीन दी। मेरे रब ने फरमाया कूनू अंसार अल्लाह। अगर कमली वाले दी एक नात भी नसीब हो गई है वो भी सुनाई जा, जे कुरान दी एक आयत भी नसीब हो गई है वो ही सुनाई जा, ते जे ओदे वास्ते भुखा बर्दाश्त करनियां पैंदियां नहीं ते कर चुके खुदाई कम में। मैं गल पच्ची नहीं लेकिन ओदा अंदाज बदले। हाँ जी, अगर नबी दी नात सुनाने वास्ते ते रब दा पैगाम ते कुरान पहुंचाने वास्ते तेनों भुख भी कटनी है ते कट, क्योंकि खुदाई काम है। तो कुरान साडा ही अल्लाह दा, अल्लाह दा ना, ते कमली वाला साडा ही अल्लाह दा, अल्लाह दा है ताई ते मनदे हैं। बड़े सादे लोग हो यार। अगर मुहम्मदुर रसूलुल्लाह ना हो, मुहम्मद रसूल है अल्लाह के, मुहम्मद नामी ते बेशुमार लोग हुण भी मौजूद हैं, अल्लाह दे होण ते मनीए। ते हुण एक गल मेरी सुन जा, चूंकि बाबे खड़िया ले मैनू बुला ले। मुहम्मद मुहम्मद विच फर्क जिहड़ा बाबे खड़िया ले दसिया ओ कहंदा अपने आप नू मुखातब करके कि ए मुहम्मद ठग मुहम्मद ते ए मुहम्मद चोरे ते जिसदा खलकत कली मां पड़ी मुहम्मद की गल सुना रहे, अपने आप नू सरकार दे बूहे ते पहुंचा के इतराफी हकीकत करते ने पे ओ जिसदा खलकत कली मां पड़ी दी ते ओ मुहम्मद ओ रे अल्लाहु अकबर। अल्लाह सलामत रखे ना सारिया नारियां विच ये नारा जरा कस के रखो अगली सदी वास्ते नारा तहकीक वाला, क्योंकि असा सुनिया विच भी हुण शियां दा घाटा कोई नहीं रहा और वो ज्यादा शी हो जाते जो खाली कैसट से कम चला। मुहर्रम याद किया टुर पे, अगली पिछली गल कोई नहीं आती। तो मुहर्रम में कमाई हो जाती है लेकिन उस बाद पल्ले कुछ नहीं रहना, क्योंकि जाहिर है जो पिछे टुरोगे वो तासीर तो कोई होगी। तुसा ना मनो तो ना मनो बाबा, वो वैस रजा कादरी नू सुनोगे वो तर्ज आएगी, फसीउद्दीन सुहरवर्दी नू सुनोगे उन्होंने तर्ज आएगी।
है जी खालिद महमूद खालिद नक्शबंदी नूं सुनोगे उन्हां दी तर्ज आएगी, अब्दुस्तार नियाजी नूं सुनोगे उन्हां दी तर्ज आएगी। ते हुण बंदा जनाब कब्र च लेकिन कैसेट तुसीं सुन रहे हो तर्ज ओदी आंदी है पई, ते जे खाली कैसेट दी आवाज असर कर दी है तो जा हिफज करके टुर जाए किसी दा सबक है। लिहाजा ये नारा अगली सदी वास्ते कस के रखो, नारा तहकीक। बोलो बोलो नारा तहकीक, नारा तहकीक, नारा तहकीक, नारा हैदरी। उत्तों चंड के मैं 3 बारी नारे तहकीक ला के उतों जरा कम चंड के क्यों रखा है? मैं आख्या जरा समझे वो भी साडे नाल दा ही है। मैं आख्या नहीं ना तेरे नाल दा ना ओदे नाल दा, मेरा अपना रंग है। उतों जरा चंड के कूनू अंसार अल्लाह। मक्की मस्जिद विच बैठण वाले ओ मोमिनो उठो, अल्लाह दी मदद करो, रब दी दावत है। ते 536 हिजरी विच पैदा होने वाला सैयदा महनूर बीबी दा पुत्र ते मेरे ख्वाजा गयासुद्दीन रहमतुल्लाह तआला अलैह दा फरजंद अर्जुमंद हसनी हुसैनी सैयद, हसनी हुसैनी सैयद, हसनी हुसैनी सैयद ना हसने, लेकिन दुनिया हसन नहीं जानती, दुनिया मोइनुद्दीन नू जानदी है। उचिया बोल। इस वास्ते के हसन ना रखने वाले अब्बा जी ने तो मोइनुद्दीन ना रखने वाले कमली वाले ने। अनुसार अल्लाह, अनुसार अल्लाह, अनुसार अल्लाह। अल्लाह दी जात नू तेरी मेरी लोड़ नहीं, रब दा कुरान तेरी मेरी जरूरत लेके बैठे। कुरान को हमारी जरूरत है, दीन को हमारी जरूरत है, इस्लाम को हमारी जरूरत है। आप कहोगे दीन क्या है, तो मैं 2 लफ्जों में बात खत्म करना चाहता हूँ। दीन मेरा कमली वाला है, इस्लाम 5 वक्ता नमाजा पढ़न दा ना है। दीन उस जड़ दा ना है जिस जड़ दा पौधा, जिस जड़ दी जनाबे वाला डाली दा ना नमाज है। दीन उस जड़ दा ना है जिस जड़ दे तने दा ना रोजा है। दीन उस जड़ दा ना है जिस जड़ दी शाख दा नाम जनाबे वाला जिहाद है। दीन उस जड़ दा ना है जिदे फुल दा नाम ज़कात है। दीन उस जड़ दा ना है जिदे जनाबे वाला पतियां दा ना खैरात है। ते दीन मेरा नबी है, इसे वास्ते ते इकबाल लाहौरी कहंदा चला गया ते तेनू मैनू ये गल समझांदा चला गया। मुस्तफा बेरसा खेशरा के दी हम मुस्तफा बेरसा खेशरा के दी हम अगर बाऊ न रसी दी तमाम गुलाबी सारा ही दीन ओ कल्ला ही है। अगर बहू न रसीदी उस कल्ले यार महबूब तक ना पहुंचे तमाम ए बू लबा दी गिनती नहीं। ना 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 जी गल मैनू समझ आई अपने सोने पीर दी दाल दस लफ्ज तो लफ्ज ही सिखाते हैं। अकबर इलाहाबादी जनाबे वाला मशवरा है कि लफ्ज तो लफ्ज ही सिखाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं। गिरदाना रट के ईमान मिलता तो फिर इस पाकिस्तान च भाबियां दे जम्मण दी केड़ी लोड़ सी। लफ्ज तो लफ्ज ही सिखाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं, आदमी आदमी बनाते हैं।
तुसा बनना सुनियारा ते टुर गए हो मुफ्ती साहब कोल ते तुसा बनना दरसे निजामी ते टुर गए हो सुनियारे कोल। और बाबा जी सुनियारा बनना सुनियारे कोल जाओ ते जे आलिम बनना आलिम कोल जाओ ते जे बंदा बनना ते फिर बंदे कोल आओ ना। लेने जने दे पुत्र दुत टुर गया सेक्रेटरी दिफा दे दफ्तर वो किसे तो दिए ढूंढ बाबे सादी एवं नहीं सी कह सत्तर समनर सी बकाबत हुए अराबी की राह के तू नी रवि बतुर्कस्तान बंदा बैठा सी खोते ते बाबा सादी मिल गया उन्हें किधर चले हैं हरम शरीफ उन्हें कहा जो राह चले हैं ये तुर्कस्तान जाता है जे हरम शरीफ जाना ही तो पहले खोते नु मोड़ जो तेन मुड़न नहीं देता। बादशाह चिश्तियां का जलसा हो फिर सानू जोक ना आवे हैं जी। अपने घर च भी जेड़े बंदे दे 12 ही बजे होण वो भी कोई बंदे दा पुत्तर है। वो चलो सो दुकान ते परेशान हो बसार च परेशान हो दफ्तर च परेशान हो घर आके ते चेहरे ते रोना कहानी चाहिए ते मैं ते अपने घर बैठा अपने ख्वाजा दी छां तले बैठा ते अपने पीर भाइयां विच बैठा ते उस ख्वाजा दी गल करन बैठा जिहदे वास्ते मेरे रब ने मेरे दिल विच एक बड़ा प्लाट बनाया। मैंने कसम है पैदा करने वाले रब दी जदों दे ख्वाजा जी नूं जानदे हां अजे तक वो प्लाट भरिया नहीं। जो जो नेड़े लगी है प्लाट का साइज भी वधदा जांदा है ख्वाजा दी अकीदत भी वधदी जांदी है। बल्कि पता नहीं तुसीं मेरी इस गल ते यकीन करो या ना करो मेरा तो जूं जूं महंगाई वधदी जांदी है मुल्क च रोले वधदे जांदे मैं अपने ख्वाजा दे होर नेड़े होंदा जांदा। तुहानूं पता नहीं मेरी गल नाल इत्तेफाक क्योंकि इस वेले भी तुसीं लंदन जाना चाहो ना तो पाबंदी होंदी है बाज़ औकात। चलो मैं लंदन का नाम नहीं लैंदा क्योंकि उत्थे सारे संगी जांदे चलो तुसीं किधरे अमरीका जाना चाहते उत्थे भी मेरे ख्याल नाल घट ही कोई रहा उसे चलो यार खाओ खसमा जिधर मर्जी है जा तो तुसीं जनाब जिसले अंबैसी पहुंचो ना तो तुहाडे कोलों बंदा पूछे कित्थों आए हो तुसीं आखो जी फलां मदरसे चों अगला कहेगा नाल वाले कमरे जाओ तुहाडी इन्वेस्टिगेशन करनी ते जे बंदे कोलों पूछा जाए हुजूर कित्थों तशरीफ ले आए हो फलाने दरबार शरीफ तो अगे हो जाओ। मैं कसम अल्लाह पाक दी अपने चिरागे गोला सैयद नसीरुद्दीन नसीर जी को मैं एक दिन पूछा मैं क्या सरकार जनाब दिल करता है तो पूरी दुनिया के दौरे से टुर जाते हो कि तुम रोकता टोकता कोई नहीं फरमान लगे पहले मेरी फोटो वेखते फिर पुछते तू कौन है मैं क्या नसीरुद्दीन कितों आए गोला शरीफ कहते फिर जा क्योंकि गोला शरीफ दहशतगर्द जम ही नहीं सकता। हुण मैनूं अपने दिल की गल करन दिओ पसंद आई तो फिर बुलाइयो नहीं तो ना सही। हुण मैनूं अपने दिल की गल करन लग्यो खुदा दी कसम मौलवियां कोलों जदों सताए जाइए ना तो फिर चुप करके जाके गोलड़ा शरीफ बह जांदे ते कलेजा ठंड पै जांदी है। या रसूल अल्लाह हक चार यार या फरमाया दीन मेरा है पहुंचाओ तुम। ते जदों मेरे ख्वाजा हसन संजरी मोइनुद्दीन ते अंसार अल्लाह ये भी तरकीब अरबी है ते मोइनुद्दीन ये भी तरकीब अरबी है ते मोइन कहंदे न बाकायदा मदद करने वाले नासिर ते मोइन मुतरादिफात विचों ने नासर भी मदद करने वाले नु कहंदे ने ते मोइन भी मदद करने वाले नु कहंदे ने ते नासर भी काम आने नु कहंदे ने ते मोइन भी काम आने वाले को कहते हैं। नासर भी वो होता है जो औखे वेले काम आए मोइन भी वो होता है जो औखे वेले काम आए। और मेरे नबी ने फरमाया तू मेरा मोइन है। या रसूल अल्लाह आपको मोइन की जरूरत कब पड़ी? फरमाया जब रब ने मोइनों को तलब किया तो मैं कौन होता हूं जो मोइनों से मुंह फेरूं? और मोइनुद्दीन तू मेरा मोइन है, तू मेरे दीन का मोइन है। कमली वाले हुक्म क्या है? फरमाया हिंदुस्तान चले जाओ। या रसूल अल्लाह वहां क्या करना है? फरमाया 90 लाख हिंदू तेरी इंतजार में तड़प रहे हैं, 90 लाख हिंदू तेरे रास्ते देखेंगे, 90 लाख हिंदू तेरी राहें मल के बैठेंगे, 90 लाख हिंदुओं को चैन नहीं आता, 90 लाख हिंदुओं को रात को नींद नहीं आती। हर हिंदू
पिछली रात्रियां अचानक जाग बैठता है और परेशान होता है, मैं हूं कौन, मैं आया कहां से हूं, मुझे मानना किसे चाहिए, मैं बंदा किसका होना चाहिए, मुझे इबादत किसकी करनी चाहिए। ये पत्थर के खुदा के सामने तो झुकते झुकते जमाना बीत गया, हालात नहीं बदलते। जा मेरे मोइन, हिंदुस्तान का 90 लाख हिंदू तेरी इंतजार कर रहा है और सोनिया की करांगे। फरमाया जा जेड़ी पत्नी तेरी दिल विच मदीने वाले ने बाली है, एदी लो ला के 90 लाख हिंदुआं नू जन्नती बना दे। अल्लाहु अकबर। रब ने फरमाया कूनू अंसार अल्लाह। सैयद गयासुद्दीन ने फरमाया मौला मैं गयास हूं दीन का। मेरे गरीब नवाज के वालिद गिरामी का नाम है सैयद गयासुद्दीन। गोश्त गैस ते गयास ते इस्तिगासा ते मुस्तगासा ये जिधरों भी फेर के आनो है मन यही निकलता है, मुंह बोलो ना कि पता चले कौन है। तुसी डिक्शनरियां पढ़ पढ़ के मैनू बेशक समझाओ, इस्तिगासा के वे जी, गौस के वे जी, गैस के वे जी, जनाबे वाला मुगीस के वे जी। तुसां ये लफ्ज़ां दे हेर फेर च मैनू पांदे रहो। मैं एक ही गल समझिया, ये होवे जिहदे बारे जिहदा हक ये बनदा है कि उहदे बूहे ते जाके मुंह खोलिए, फिर पता चलता है भाई मुंह कित्थे खोलिया सी ते लब्बा कुछ है या नहीं, कोई काम आया या नहीं, किसी ने झोली भरी है या नहीं। तो मेरे गरीब नवाज दे वाले दे गिरामी दा नाम है सैयद गयासुद्दीन। सोनिया मैं दीन दा गयास हां ते मेरे घर जमे है, इनू दीन दा मोइन ना बना दे, ताकि जेड़ियां चिश्तियां नू कूनू अंसार अल्लाह दा माना समझ ना आवे, ओ गरीब नवाज दा ना समझ लैन, गरीब नवाज दी सीरत समझ लैन। कोई और तफसीर पढ़ने की जरूरत ही नहीं है, गरीब नवाज की जिंदगी उसके लिए काफी है, वो अंसारुल्लाह का माना समझ लेगा। और आपकी वालिदा मोहतरमा सैयदा महनूर, बरकत के लिए मुंह पाक करने की नीयत से नाम ले लो। माओ का नाम जिस नीयत से लिया जाता है अल्हम्दुलिल्लाह हम सबको पता है, और वो हमारी रूहानी माँ है सैयदा महनूर बीबी, और आपके वालिद गिरामी का नाम सैयद गयासुद्दीन। सैयद गयासुद्दीन, सैयद गयासुद्दीन के घर में आने वाला हसन लेकिन मोइनुद्दीन। अल्लाहु अकबर कबीरा। और उनकी आपकी वालिदा सैयदा महनूर बीबी फरमाती है जब मेरा लख्ते जिगर मेरे बतने पाक में तशरीफ लाया, इतने बड़े इंसान की सीरत का आता एक नशिस्त में होना, वो भी मुझ जैसे निकम्मे बंदे से, लेकिन हम दस्तक देना चाहते हैं दरवाजा गरीब नवाज पर, आवाज लगाना चाहते हैं जिंद हिंद के दाता को, मेरे पाक नबी के गुलामों सैयदा महनूर बीबी, मेरे ख्वाजा गरीब नवाज की वालदा मोहतरमा नव्वर अल्लाह मरकदाहा। आप इरशाद फरमाती हैं जब मेरे बेटा खुदावंदे कायनात ने पिदरे जनाबी वाला पुश्ते पिदर से मुंतकिल करके मेरे रहम में इसे भेजा, मेरे घर की दुनिया तब्दील हो गई। जिसे मादरजाद वली कहा जाता है अहले सुन्नत की इस्तिलाह में, मादरजाद वली, मादरजाद वली ओ होंदा है जिहड़ा जम्मण नाल ही वली होवे, जिहड़ा जम्मण नाल ही वली होवे ते जिहड़े जम्मण नाल वली होण इन्हां कोल विलायत अताया होंदी है, विलायत अताया होंदी है, अतायत अताया होंदी है। तो सैयदा महनूर बीबी फरमाती हैं जब वो मेरे शिकमे पाक में तशरीफ लाए मेरे घर के हालात बदल गए, घर की थोड़ी चीज भी बरकतों का ढेर बन गई। मैं क्या जदों मैनू महंगाई दा गम लगे मैं अपने ख्वाजा नू आवाज दे देना कि तू देण वाले ते रब ने तेनू देण वास्ते भेजे है, ते सुन मेरी सदा, मैं मालात दी जनाबे वाला अबतरी दा शिकार हां, ते मेरा इको ही नारा है कि देवण लई तू मेरे गरीब नवाजा तू
असी मंगणकार सवाली मैंने आखिरी कलिमात सुने, बल्कि एक जुमला सुना, लेकिन मुझे समझ यही आया कि जो दाता खुद अपने आप पर, जो ख्वाजा खुद अपने आप पर ईसार करके उम्मत के गुनाहगारों को जन्नती बनाए, बोलो बोलो, जन्नती बनाए, जन्नती बनाए, जन्नती बनाए, जन्नती बनाए, ते फिर ओदी बारगाह विच अर्ज कीता जा सकता है, तू दाता बणियो ते असी मंगणकार सवाली, तेनू दाता किसे नहीं मनना। मैं कहने की गल नहीं कर रहा, असां ते आखांगे तू दाता है, मनना किसे नहीं, मनन ते कहने च खासा फर्क है। असां ते आखांगे तू दाता है, मनना किसे नहीं। ओ तेनू सुनिया दाता किसे नहीं मनना, जे अज टुर गए खाली, सैयदा मानूर बीबी फरमाती हैं, फिर वो वक्त आया जब अल्लाह ने इस गोश्त के लोथड़े में रूह को पैदा फरमाया। मुईनुद्दीन मेरे पेट में जब जिंदगी से हमकिनार हुए, जब इसको अल्लाह ने रूह की दौलत अता फरमाई, तो मैं विलादत तक हर रोज रात के पिछले पहर से सुबह तुलू होने तक अपने पेट से आवाज सुनती, ला इलाहा ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। जेड़ा मां दे पेट च आखे ला इलाहा, मेरे ताजदार गोरला की बस्ती आबाद हुई, दुर्रे यतीम बाबूजी तशरीफ लाए। यहाँ यतीम का माना फारसी में कीजिएगा, उर्दू में नहीं। यतीम आयदीमाना अज होशमंद, गरीब आयदीमाना अज होशमंद, ये ऐसा मोती है जो कहीं कहीं मिलता है। ऊंचिया बोलो। हाँ, जब दुर्रे यतीम आया ना तो खादम ने जाकर के अर्ज की, सोनिया मुबारक हो। गोलड़े के शहनशाह फौरन पलटे और फरमाया, क्या मुझे खुदा मिल गया? क्योंकि मैं तो मुसल्ले पे बैठा उसी को ढूंढ रहा हूं। बोले जी बार मौका बात है ना, मैं तो मुसल्ले पे बैठा उसी को ढूंढ रहा हूं, क्या मुझे मिल गया? अर्ज की नहीं सोनिया, तेरे घर पुत्र आया है। तो गोलड़े के ताजदार ने पता क्या कहा? फरमाया, बेटे होने की खुशी तो हर किसी को होती है, लेकिन मुझे ये खुशी है कि मेरे घर में अल्लाह 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 करने वाली रूह ने जन्म लिया है। ते 11-12 वास्तियां तू बाद पैदा होने वाला गुलाम मुहियुद्दीन, अल्लाह अल्लाह करने वाली रूह, जिन्हें बाकायदा मुलाकात की थी होवे 11वीं वाले पीर नाल, ते बाकायदा फैज लिया होवे 11वीं वाले पीर कोलों। ते बाज सीरत निगारां दी तहकीक के मुताबिक आप मेरे ख्वाजा गरीब नवाज रिश्ते में 11वीं वाले पीर के भांजे बनते हैं। उच्चियां बोलो सुभान अल्लाह। उस जने दा आलम की होना है? सैयदा मानूरा बीबी फरमाती है, मेरे पेट में से आवाज आती, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह, ला इलाहा इल्लल्लाह मुहम्मदुर रसूलुल्लाह। और मैं क्या सरकार, एक ही में मुमकिन हो सकता है बंदा पैदा होने तो पहले मां दे पेट च कलमा पढ़ना शुरू कर देवे, फिर मां सुन भी लवे। ते इस उकदे नूं गोलड़े दा ताजदार इन्हां लफ्जां विच हल करदा पिया कि कुन फयकून। इहदी
मेरी शरह दा वक्त नहीं, मैं नाल अटैच करना चाहना ताकि मेरी गल मजबूत हो जाए। कुन फयकून ते कल दी गल्ले, कल दी जुम्मा सौ कदों पढ़े हुण ते कल दा मजा लोना है। कल दी गल्ले ओ कल दी गल्ले कुन फयकून ते कल दी गल्ले असां। मैं कोई बात करना चाहूं तो साथ अल्लामा गुलाम चिश्ती साहब को शामिल कर लूं, साथ साहबजादा नूरानी साहब को शामिल कर लूं। इधर मेरे अल्लामा देरीना दुआ फरमा मौजूद हैं, मेरे दुआ को इन्हें शामिल कर लूं। आप में से किसी भाई को शामिल कर लूं, कर सकता हूं क्योंकि मैं कमजोर हूं। फकीर कमजोर नहीं होता, फकीर तगड़ा होता। फकीर गोरड़े दे मुसल्ले ते बैठ के सीने ते हाथ रख के कहंदा असां असा ढिली जी गल भी जरा मजबूत करनी हो तो कहते उलमा की मौजूदगी में कह रहे हैं, फिर भी मुंडे उन्होंने चलना। लेकिन फकीर कहते नहीं मैं मौलवी नहीं, असा किसी नूं रोला दी असा नाल गल करे। गोलड़े शरीफ वाली दाल खाण वालियां नाल फड्डा ना लाइयो। असा अगे परीत लगाई तू में हर्फ निशान ना आहा। हर्फ निशान क्या है? एक मखलूक है जिसका नाम है आदम, उसका नाम लोहे महफूज पे पहले आया है, हर्फ निशान। आ दम, तू मिट्टी चुआ दम इधरों आवेगा। आ दम, और यार मैं मजीद थोड़ा जा सादा जा इशारा कर दिया। आ मिट्टी दिया पुतला, आ दम शुफ। आ शुफ व नफख्तु फीहि मिन रूही। साढ़े को भी सीनियर हो, सियालवियां दी अजमतां तू सदके बाबे सियालवी दी शहनशाह सियाल दी जुतियां दियां दान लगियां रेत दियां जर्रियां दे भी ममनूने एहसान जिन्हें सानू एडा बड़ा तोहफा तैयार करके नेड़े ही अता फरमा देता है। वरना पिंडियों सियाल शरीफ का किराया बनदे भावें मौत ही आ जाती है। जिस को साइकिल भी ना हो कम से कम पैदल तो फेरा ला। हाँ जी, हम बड़े एहसानमंद हैं ख्वाजा शमसुद्दीन सियालवी अलैहि रहमत के। तू में हर्फ निशान नया जदों दिती मीम ते अजे भी सानू ओ पैदस दे। जी इतनी लंबी अरसे की गल तो हुण तक किस तरह दे सकती है? पुत्र तुहाडा घरों टुरे किसी भी बाहर दे मुल्क जाण वास्ते ते ओदी बुढ़ी मां घर दे कोठे ते खलो के जिथे तक उन्होंने वेख सके उन्होंने वेखे ते आखिरी सलाम पुत्र भी हथ लावे, सलाम पेश करे ते मां भी दलासा देवे, वारी जावे। गुजर जान 10 साल, गुजर जान 20 साल, गुजर जान 25 साल, गुजर जान 30 साल, पुत्र मुड़ के ना आवे ते बुढ़ी मां 30 साल तक यही लफज मुड़ मुड़ नहीं रटती। अजा भी उसे तरह नजर आ रहे, अजा भी उसे तरह नजर आ रहे, अजा भी उसे तरह, अजा भी उसे तरह नजर आ रहे, अजा भी उसे तरह नजर आ रहे है। अगर मादी मोहब्बत ऐडी पायदार है तो सच्ची मोहब्बत कितों तक जाती हो? अजे भी सानू ओ पे दिस दे ते बेले बूटे काही मेरे अली रलतायों बैठे जद सिख दुहानू। बात खत्म हुजूर, चूंकि 12 बजे हमने सलातो सलाम पढ़ना है, 8 मिनट रह गए 12 बजने में। थोड़े को एक हो गया, डरियो ना, मेरे को 12 गए ने क्योंकि मैं ब्लड प्रेशर का मरीज ना होना चाहता। 8 बजे जो 9 हो जान तो बंदे का पूरा घंटे का काम बचता हो तो उन्हें ब्लड प्रेशर का मरीज ही होना ना। नहीं समझे हो शायद?
8 बजे जो 9 हो जान हुण 12 बजे एक होया होवे पेट आके भुख कोई नहीं घड़ी आके भुख तेनू लगनी चाहिए बंदे पागल नहीं होना लिहाजा मेरे को 12 होने च 7 मिनट बाकी ने मैं गल मुकाना और मान कितने पूरे हुए जो असा पूरे कर बैठा। मेरे अजीज़ ने पूछा है कि कुछ लोग जो अहले सुन्नत से ताल्लुक़ भी रखते हैं और नज़रिया भी ये रखते हैं यानी अहले सुन्नत वाला, लेकिन फिर उसके बावजूद ये कहते हैं कि मुर्शद के हाथ पर बैत हो या ना हो कोई फ़र्क नहीं पड़ता। इस पर कुछ रोशनी डालिए। गल असल संगियो गल है भाई सुन्नी बंदा मुर्शद बगैर रह नहीं सकता, लेकिन चूँकि असी तलाश करते रहते हैं उस मैयार दा मुर्शद जिस मैयार दे असी मुरीद ना रहे। मैं बड़ा मुखलिसाना जिहा तजर्बे की रोशनी च मशवरा दे रहा थोड़ा तो मेरा पीर होवे सिद्दीक अकबर जैसा ये नहीं मुमकिन। जे पीर फारूक आज़म जहा चाहिए तो मुरीद ऐसा चाहिए जो जुम्मे वाले दिहाड़े मसीती विच खल के आके अमीरुल मोमिनीन कपड़ा एक एक तकसीम होया सी या चोला बन सकता सी या शलवार बन सकती सी। तुसां दोवें कपड़े शलवार भी तैंबद भी ते कुर्ता भी नवें कपड़ियां दे पाए ये दूजा कपड़ा कित्थों लैके आए। इस मैयार दा मुरीद लैके आ ते जे पीर फारूक आज़म जैसा ना मिले तो मैनू पकड़ लें। कूड़ियां नू सच्चे कदों मिले मार दो यारियां जी वली कोई नहीं रहा। वली है न वली उस वे मुकणगे जदों कुरान उठाया जाएगा। अल्लाह इन्ना औलिया अल्लाह दी आयत जदों अल्लाह ने वापस करनी है ना वलियां को जमीन उस वे पाक हो साफ हो सी वली उस वे उठाए जा सन वली मौजूद ने। तो मैं अली भाई एक मर्द मजजूब की बात आपकी खिदमत में अर्ज करना चाहता हूँ। मैं पूछा मैं क्या सुनिया मेरे ते बीती है गल मैं क्या सुनिया गल दस इस दौर च कामिल नहीं मिलते ये गल दिल नहीं मनता भी है नहीं है तो सही लेकिन मिलते क्यों नहीं है। उन्हें कहा पुत्र जी सोना बंदे का बशरी हक है। मैं कहा जी हाँ। नींद अल्लाह ने बनाई है। मैं कहा जी हाँ। आपको सोने के लिए बनाया है। मैं कहा जी हाँ। आप में सोने की सलाहियत रखी है। मैं कहा जी हाँ। कहने लगे फिर आप सोते क्यों नहीं हो गोलियां क्यों खाते हो। मैं कहा जी मैनू नहीं समझ आई गल। फरमान लगे सोना नींद आराम की अल्लाह की नेमत है और जूं जूं हम अल्लाह से दूर होते जा रहे हैं अल्लाह अपनी नेमतें वापस लेता जा रहा है। तो जे सोना नेमत है तो वली कामल दा मिलना वली कामल नहीं मिलता बेकदरियां नू वली कामल उन्होंने भी मिलता जेड़े मकरे होण। असा कुछ ना करिए ते पीर ही पकड़ी तक ही नहीं जान। मेरे बेशुमार बदबख्त ऐसे पीर भाई मौजूद ने उन्होंने आखो नमाज क्यों नहीं पढ़ते हो कि कोई बड़ा सारा मुंह खोल कहते नमाज ही पढ़नी होंगी तो लाला जी को बैत होने की कड़ी लोड़ सी तुफ है तुहाडे अकीदे ते। ये हड हराम मिजाज लोगों का ये सिलसिला है। किसी पूछा ना भोलिया कितने ब्याह कर हो सके पूरे 4 है क्यों है अब्बा जी कहते मेरे होंदे गम ना कर। ये हड हराम किस्म दियां लोगों का सिलसिला है। वो सुन्नी भी होंदे ने बैत नहीं होंदे दो डर होंदे ने भाई बैत हो वही समझते हैं भाई मुसलमान होने नाल नमाज फर्ज नहीं होंदी। नमाज उसले फर्ज हो जाती है जो पीरां दे हाथ च आते हो नमाज पढ़नी पैसी। लिहाजा नमाज तो तू पीरां दे हाथ च हथ ना भी देवें तो मेरे बच्चिया तो मेरे भरावा तो मेरे बुजुर्गा वो तो अल्लाह का फर्ज है वो तो अल्लाह का फर्ज है। वह बैत होने नाल तो लगी कोई नहीं। हाँ अलग बात है कि बैत होने तो पहले अगर टावे टावे पढ़े तो बैत अगर बंदे के पुत्रार होवे तो फिर जरा ठीक नमाजी हो जाए ये अलग गल है। लेकिन मैं नाल भी कहना चाहता कि जिस बंदे का दिल किधरे मुतमईन नहीं होता तलाश वो है मकरा नहीं ते ठग भी नहीं ते हड हराम भी नहीं कुछ करना भी चाहता है तलाश में वो सच्चा है लेकिन उसका दिल कहीं मुतमईन नहीं होता गोया कि उसका रूहानी मुआलिज उसे नहीं मिलता। किसी बंदे को एलोपैथिक दवाई रास आती है किसी को होम्योपैथिक रास आती है किसी को हकीम की फकियां रास आती है। ठीक है सानू हकीम दियां फकियां नहीं रास सानू एलोपैथिक दवाई रास होम्योपैथिक भी नहीं रास चूंकि दिहाड़ी 2 जलसे करने होवन ते ये ते पूरी अज खाओ तो नफा देंदी है 10 दिन बाद। सानू होम्योपैथिक भी नहीं रास सानू एलोपैथिक दवाई रास है असीं हमेशा वही इस्तेमाल करते हैं। ये जिहड़े रूहानी मिजाज ने जी ये रूहानी मिजाज कादरी चिश्ती नक्शबंदी सोहरवर्दी सिद्दीकी फारूकी उस्मानी अलवी हसनी हुसैनी ये सारे रूहानी मिजाजां दा नाम है। हजारां रंगां विच रंगैंदे मुहम्मद तू क्यों दर ते ना आयो ओ बदनसीबा। अगर बंदा अपनी तलाश में सच्चा है और उसका रूहानी मुआलिज उसे नहीं मिलता तो वो ये परेशानी न करे कि मैं बेपीरा मर जाऊंगा। नहीं उसके पीर मेरे कमली वाले मौजूद हैं।
मैं आपको मायूसी से बचाना चाहता हूं, इसलिए कि सबसे बड़ा पीर है आमिना का लाल। वहीं से तो हमें पीर मिले, वहीं से तो हमें मुर्शिदीन मिले, वहीं से तो हमें ये औलिया अल्लाह मिले। अगर बंदा तलाश में खड़ा है और उसका रूहानी मालिज अभी तक उसको नहीं मिला, तो वो आप ये नहीं कह सकते कि बैत नहीं होया पता नहीं क्या में मरेगा। नहीं, वो बाकायदा मेरे नबी का मुरीद है, वो रसूलुल्लाह के नुमाइंदे को ढूंढ रहा है, वो रसूलुल्लाह के अक्स को ढूंढ रहा है। उसने नबी पाक से मुंह नहीं फेरा। बेपीरा वो होंदा जिहड़ा कमली वाले को मुंह फेर जाए। ठीक है ना जी। इज्तिमा इस तो ज्यादा कुछ नहीं किया जा सकता। तो मेरे ख्याल ना जितना कुछ मैं आख्या ये भी खासा ज्यादा है। हाँ तुम कबूल फरमा लो तो बड़ी मेहरबानी है थोड़ी। हाँ ठीक है, ते टाइम जनाब ख़त्म हो गया। यार जिंदा मुलाकात बाकी। अल्लाह हुजूर ख्वाजा ख्वाजगां ख्वाजा गरीब नवाज के फैज़ान से हम सब के सीनों को मज़ीद मुतमत्ते और माला माल फरमाए। वस्सलामु अलैकुम व रहमतुल्लाहि व बरकातुहू।